हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसयू पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट चल रही है, जो मेरा लास्ट वीडियो था वो ये था कि किस तरीके से हम लोग जो प्लगइन्स होते हैं, अनवांटेड प्लगइन्स होते हैं, उनको कैसे रिमूव करते हैं, जो कि हमें होस्टिंग जहाँ से भी हमने होस्टिंग ली हो, चाहे वो GoDaddy हो, चाहे वो होस्टिंगर हो, या कोई भी एटसेट्रा और भी कोई प्लेटफॉर्म हो, उससे बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लगइन्स हमारे आ जाते हैं उनको कैसे अनइंस्टॉल करना है, क्योंकि वो अनवांटेड प्लगइन्स होते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता, वो बेकार में फालतू में हमारी जो वेबसाइट का लोडिंग पार्ट को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं और स्क्रिप्ट हैवी करते हैं कि पेज लोड होने में इशू होता है। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंटोर। तो एलिमेंटोर भी एक प्लगइन है और जो कि वर्डप्रेस पे प्रोवाइड होता है। अब देखिए, आज से कुछ साल पहले, अगर मैं बहुत अगर डेवलपिंग फेज में जाऊँ या आज से 25-30 साल पहले लेके जाऊँ, तो जब वर्डप्रेस जैसे PHP बनती थी, आज भी कोडिंग कोडिंग कस्टम वेबसाइट्स होती है, कस्टम कोडेड वेबसाइट होती हैं, जिसमें कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए एक कोड करना पड़ता है, चाहे बटन हो, चाहे कोई वेब पेज हो। लेकिन वर्डप्रेस एक ऐसा CMS है जिसमें, जो कि बहुत पॉपुलर आपको एलिमेंटोर प्लगइन देता है, जिसमें हम एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी सिंगल कोडिंग। ठीक है, और एनहेंसमेंट कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी इन्हेंस कर सकते हैं, UI UX एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है। चाहे कोई एक बटन हो या कोई भी किसी चीज़ को होवर करना हो, तो वो जो इफेक्ट्स आते हैं, तो एलिमेंटोर आपको बहुत सारे फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, एक जगह। और इजीली हो जाता है उन लोगों के लिए जिनका बजट नहीं होता कि वो एक डेवलपर हायर करें, ठीक है, या जिनको एक बिगनर है, एक डेवलपर बिगनर है। क्योंकि आपको आज भी पता होगा कि अगर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अगर जितनी भी एजेंसीज होती हैं, 90% लोग जो क्लाइंट हमारे पास भी आते हैं, 90% वर्डप्रेस पे होते हैं। तो एलिमेंटोर बहुत हेल्प करता है वर्डप्रेस सीएमएस को, कि एक वेब पेज क्रिएट हो, उसकी फंक्शनैलिटी को और इन्हेंसमेंट को, कि एक वेबसाइट एक प्रॉपर एक अच्छी वेबसाइट लगे। अगर हमने उसको डेवलपर से भी नहीं बनवाया, अगर हम खुद बनाएं तो इजीली, इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली उसके ऑप्शंस होते हैं कि आप और मैं आराम से उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं एलिमेंटोर। तो एलिमेंटोर का क्या है कि सबसे पहले हम लोग उसको, वो एक प्लगइन है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो हम ऐड न्यू प्लगइन पे गए। लास्ट वीडियो मैंने बताया था, मैंने सारे अनवांटेड वीडियो डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दिया, बस स्लाइड स्पीड कैशे रह गया था, क्योंकि ये जो मेमोरी होती है हमारी, क्लियर करता है मेमोरी को ब्राउज़र की मेमोरी को टाइम बाय टाइम। ठीक है, आज हम नया प्लगइन इसमें ऐड करेंगे, एलिमेंटोर। ठीक है, वैसे बहुत सारे एलिमेंटोर के नाम से प्लगइन दिखते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कौन सा वाला हमें पिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गए जो सबसे पहला है। ठीक है, ये प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, पिंक कलर का इसका लोगो होगा ई में, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने इसको इंस्टॉल किया। जैसे मैंने बताया था कि हम प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आज हम क्या सीखेंगे, पेज कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक्टिवेट किया। ठीक है, ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है प्लगइन। ठीक है, अब हम जाएंगे इन सबको, जो ये नोटिफिकेशन आता है इसको साथ के साथ आप अपने डैशबोर्ड को बिल्कुल क्लियर रखिए। ठीक है, अब हम पेजेस पे गए, ऑल पेजेस में जाएंगे तो हमारे कोई अभी पेजेस है नहीं। ठीक है, ऐड न्यू पेज करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम पेज क्रिएट करते हैं तो उसको पब्लिश करने से पहले 3 पॉइंट्स होते हैं, उनको किस तरीके से हमें उन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करना है और ऐसे ही पेजेस क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पहला पेज क्रिएट करा होम। ठीक है, यहाँ पे गए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा सेटिंग होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेटिंग पे जाइए आप, तो आपको 3 मिलेंगे, कंटेनर, साइड बार और डिसेबल एलिमेंट। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो जब भी हम कंटेनर में जाएंगे तो हम फुल विड्थ रखेंगे, कि हमारी फुल विड्थ हो, ब्राउज़र के हिसाब से पूरा पेज प्रॉपर ओपन हो। ठीक है, साइड बार में जाएंगे, हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे नो साइड बार। साइड बार हम आगे एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज़ें होती हैं, तो हम इसमें नो साइड बार पिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिसेबल एलिमेंट में जाएंगे, तो डिसेबल बैनर एरिया करेंगे। ये जो होम है ना, ये यहाँ नहीं दिखेगा, ये इस साइड दिखेगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। ये 3 सेटिंग्स हमें ऑन करनी पड़ती है। दोबारा बताता हूँ, कंटेनर में जाके फुल विड्थ, साइड बार में जाके नो साइड बार, और ये आपका डिसेबल एलिमेंट में डिसेबल बैनर एरिया। ठीक है, इन तीनों को क्लिक करा, ये तीनों सेटिंग करनी है, पब्लिश करा। जैसे ही पब्लिश हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हमें पब्लिश कर देते हैं। जैसे ही पब्लिश हो जाएगा, ये पेज हो गया पब्लिश, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए होम पहले यहाँ पे आ रहा था प्रॉपर, अब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यूआरएल आप देख सकते हैं, ये होम का ही
यूआरएल, ये होम पेज है, होम पेज का यूआरएल है और यहाँ पे आपको होम दिख रहा है, ठीक है। ऐसे हम 2 से 4 पेज आज कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब होम इज नाउ लाइव हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे सेव और अपडेट का ये ऑप्शन दिखेगा, पब्लिश हमारा फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है। इसको यहाँ से सेव कर दीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे गए, एक क्लिक के साथ हम दोबारा उस डैशबोर्ड पे आ गए, जाके ऑल जहाँ पे ऐड न्यू पेज था, 2 ऑप्शन है, ऐड न्यू पेज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब यहाँ से एक और पेज ऐड कर लेते हैं। तो अब हम जो पेज ऐड करेंगे वो मान लीजिए हमने कर लिया आपका कॉन्टेक्टस कर लिया, ठीक है। कॉन्टेक्टस में गए, फिर एक्स्ट्रा सेटिंग में गए, हमें क्या करना है, कंटेनर में जाके फुल विड्थ करनी है, साइड बार में जाके नो साइड बार करना है, और डिसेबल एलिमेंट में जाके डिसेबल बैनर एरिया करना है, ठीक है। पब्लिश कर दिया, दोबारा पब्लिश कर दिया। इस पेज को आप ओपन करके देखिए तो आपका कॉन्टेक्टस आ गया, कॉन्टेक्टस पेज पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कॉन्टेक्टस आ गया। अब हम तीसरा पेज क्रिएट करेंगे, 3 से 4 पेज क्रिएट करेंगे। इसको सेव करा, दोबारा यहाँ पे जाइएगा तो आप डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे गए, फिर आपने एक और पेज क्रिएट करा, अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस पे गए, उसके बाद दोबारा एक्स्ट्रा सेटिंग करी, कंटेनर लेआउट में फुल विड्थ करना है, साइड बार में नो साइड बार करना है, डिसेबल एलिमेंट में डिसेबल बैनर एरिया करना है, ठीक है। फिर हमने पब्लिश करा, एक बार दोबारा पब्लिश करेंगे, फिर इसे ओपन करेंगे तो आप देखिए हमारा अबाउट अस का पेज ओपन गया, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम, ठीक है। तो ये हमारे 3 पेज ओपन हो गए, और भी 2 से 3 पेज और हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी, मैं 3 पेजों को बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ से सेव करके यहाँ पे गया तो हम विजिट वेबसाइट पे गए, न्यू पेज पे, तो हमारी अब वेबसाइट कुछ ऐसे दिख रही है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम, ठीक है। इस तरीके से हमारे एक वेबसाइट का विजिट का। तो अगर आपने देखा ये ऑर्डर में नहीं है, पहले अबाउट अस है, फिर कॉन्टेक्ट अस है, फिर होम है, ठीक है। तो ऐसे ही ये 3 पेज हमारे बन के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब ये क्या है, ये ऑर्डर में नहीं है, इसके लिए हमें कस्टम मेन्यू पे जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं मेन्यू क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से पेज क्रिएट करे जाते हैं, एलिमेंटोर को हमने इंस्टॉल करा, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे जो हमारे प्लगइन्स होते हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है, उधर बताया था अनयूज प्लगइन को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, यहाँ पे कैसे बताया यूज, एक जो आने वाला वर्किंग जो यूज प्लगइन है हमने उसको इंस्टॉल करा, उसे एक्टिवेट करा, उसके बाद हमने आज पेज क्रिएट करे, ठीक है। अब ये पेज ऑर्डर में नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए, इनको ऑर्डर में लाने के लिए कस्टम मेन्यू क्रिएट करेंगे। कस्टम मेन्यू क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, उस टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो समझ आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।